जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल टॉप टिप्स मेकर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में बड़ी मात्रा में भर्ती आने वाली है, तो जिनको लेकर यहाँ पे जीके जीएस का स्पेशल क्लास चला रहे हैं। ये हमारा 9वीं क्लास है। इनसे पहले आपका 8 क्लास हो चुका है। जो प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा, तो सारे के सारे वीडियो आप देख सकते हैं यदि आपका यहाँ पे छूटा हुआ है। तो अगर आप इस वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो आपका जीके जीएस से 55 से 60 नंबर कवर हो जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा आपका यहाँ पे हेल्प करने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यहाँ पे विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा यानी इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट है उन सभी को देखने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछता है तो आपका 1 नंबर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो बारीकी से सभी फैक्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है विश्व की सबसे लंबी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी हो जाएगा, जो कहाँ पे स्थित है तो अफ्रीका महाद्वीप में यह नदी स्थित है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 6650 किलोमीटर है, जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लंबा नदी है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये जो फिगर है वो नील नदी का ही फिगर है। तो यह विश्व का सबसे लंबी नदी है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है विश्व की सबसे चौड़ी नदी। तो अमेजन नदी जो है वह विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। कितना तक चौड़ी है तो 140 किलोमीटर तक यह चौड़ी है, यानी विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो है वह अमेजन नदी है। लेकिन भारत में सबसे चौड़ी नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, जिसकी चौड़ाई कितना था 10 किलोमीटर यहाँ पे था। देखिए, यहाँ पे जितना भी फैक्ट बताया जाता है तो आपको साथ में नोट भी करने हैं, वो इसलिए कि आपको यहाँ पे रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हेल्प हो। अब यहाँ पे है विश्व की छोटी नदी। तो यहाँ पे विश्व की छोटी नदी डी नदी है, लेकिन जो है वो अब डी नदी यहाँ पे विश्व की सबसे छोटी नदी नहीं होगा। अब जो यहाँ पे खोजा गया है तो वह नदी है रो नदी। तो अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि रो नदी जो है वह विश्व की सबसे छोटी नदी है। रो नदी की लंबाई की बात करें तो मात्र 61 मीटर है। मात्र 61 मीटर यहाँ पे इसकी लंबाई है रो नदी की, लेकिन डी नदी की लंबाई 130 मीटर है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब जो है विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है तो रो नदी यहाँ पे सबसे छोटी नदी है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है सबसे लंबी सहायक नदी अमेजोन की है, जिसका नाम है मेडीरा। यानी मेडीरा जो है वह सबसे सहायक नदी है लंबाई में। किनका है ये सहायक नदी तो अमेजन का। अब यहाँ पे है अगला पॉइंट सबसे लंबी तटरेखा। तो कनाडा की हो जाएगी। जैसे भारत में गुजरात जो है, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, यानी गुजरात की सबसे ज़्यादा यहाँ पे लंबी तटरेखा है। तो उसी तरह से विश्व में सबसे लंबी तटरेखा कनाडा देश का हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है, जो जर्मनी में स्थित है। व्यापारिक नदी कहने का मतलब क्या हुआ तो राइन नदी को हम लोग व्यापारिक नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नदी में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खनिज है, और साथ में उद्योग वाले क्षेत्रों में यह नदी बहती है, जिनकी वजह से इस नदी का पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यानी एक प्रकार से व्यापार में ये नदी काम आता है, इसलिए इसको व्यापारिक नदी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है विश्व में राइन नदी है, जो जर्मनी में स्थित है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है सबसे बड़ी झील। तो सबसे बड़ी झील आपका कैसिपियन यहाँ पे हो जाएगा, जो रूस में है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है सबसे गहरी झील बैकाल, जो रूस में है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना सबसे बड़ी झील अगर पूछे तो कैसिपियन यहाँ पे हो जाएगा, और गहरी झील की बात करें तो बैकाल झील हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है विश्व की सबसे बड़ी मीठे ताजे जल की जो झील है, जिसका नाम क्या है सुपीरियर झील, जिसका नाम है सुपीरियर। यानी विश्व में सबसे बड़ी मीठे और ताजे जल की जो झील है वह सुपीरियर झील यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन बड़ी खारे जल की बात करें, यानी खारे जल की जो झील है उसका नाम है कैसिपियन झील। यहाँ पे क्या हो जाएगा कैसिपियन झील हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मीठे ताजे का कहने का मतलब है यानी ये पानी जो है उपयोग में आ सकता है, यानी इसको लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बड़ी मीठे ताजे जल की जो झील है सुपीरियर झील हो जाएगा, लेकिन खारे जल की जो झील है विश्व में सबसे बड़ी तो कैसिपियन यहाँ पे हो जाएगा, जो रूस में स्थित है। अब यहाँ पे है अगला पॉइंट झील के अंदर झील।
तो झील के अंदर जो झील है जिसका नाम है मैनीटू, यानी मैनीटू को हम लोग झील के अंदर झील बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप सबसे पहले समझिए कि झील के अंदर झील कहने का मतलब क्या हुआ। जैसे कि झील आप एक समझ रहे हैं, ये जो है पानी वाला एरिया है जिसको स्थल खंडों से क्या है, घिरा हुआ है। तो ये झील के अंदर में भी द्वीप होता है और द्वीप में भी झील होता है, फिर द्वीप होता है। अगर इस प्रकार से रहता है तो उसको हम लोग झील के अंदर झील बोलते हैं। तो ये वाला जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैनीटू बोलेंगे। मैनीटू यानी विश्व में सबसे बड़ी झील के अंदर झील जो है वह मैनीटू है, जो कनाडा में है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है टिटिकाका। टिटिकाका ऐसा झील है जो बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। अब यहाँ पे है पृथ्वी पर सबसे निचला झील, तो मृत सागर यहाँ पे हो जाएगा। मृत सागर जो पृथ्वी पर सबसे निचला झील है, और ऊंचाई की बात करें तो टिटिकाका। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, महासागर में सबसे निचला बिंदु क्या है, तो मरियाना ट्रेंच जो है वह महासागर में सबसे निचला बिंदु है। अब यहाँ पे निचला बिंदु कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हिमालय जो है पृथ्वी में सबसे ऊंची चोटी में आता है, यानी ऊंची चोटी जो है सबसे ज़्यादा किसका है, हिमालय का है। यानी पृथ्वी में सबसे ऊपर वाला जो बिंदु है वो पहाड़ का क्या हो जाएगा, चोटी हो जाएगा। उसी तरह से पृथ्वी में, यानी पृथ्वी में महासागर में सबसे निचला बिंदु क्या है, मरियाना ट्रेंच है। जैसे ये फिगर जो है मरियाना ट्रेंच का है, तो ये पृथ्वी में सबसे निचला वाला भाग है। अगर इसकी गहराई की बात करें तो 1122 मीटर है, यानी यह पृथ्वी में एक ऐसा भाग है जो बहुत ही गहरा है। तो इसीलिए यहाँ पे निचला बिंदु क्या हो जाएगा, मरियाना ट्रेंच हो जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, महासागर में सबसे या पृथ्वी में सबसे निचला बिंदु जो हो जाएगा मरियाना ट्रेंच। ये फिगर जो आप देख रहे हैं ये मरियाना ट्रेंच है। अभी तक इसमें 3 लोग ही जा पाए हैं, जबकि हिमालय में हजारों व्यक्ति यहाँ पे जा चुका है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है आपको पता ही है, एशिया महाद्वीप है ना। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये हमारा क्या है, एशिया महाद्वीप है। ये हमारा ऐसे करके यहाँ पे एशिया महाद्वीप है ना। ये यूरोप वाला पार्ट है, और ये अफ्रीका वाला पार्ट है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। अब यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा गहरा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है, यानी गहरा भी है और बड़ा भी है। कौन सा सागर, कौन सा महासागर, तो प्रशांत महासागर गहरा भी है और बड़ा भी है। तो यानी विश्व में सबसे बड़ा गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, लेकिन सबसे छोटा महासागर जो हो जाएगा आर्कटिक महासागर हो जाएगा। हम लोग इस फिगर के माध्यम से देख लेते हैं कौन सा महासागर कहाँ कहाँ है और किसको किसको कौन सा द्वीप बोला जाता है। तो ये फिगर में जो है आप ये वाला जो भाग देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये एशिया महाद्वीप है। क्या नाम है इसका, एशिया महाद्वीप। अब एशिया महाद्वीप के बाद जो है ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये हमारा क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। इसको हम लोग अफ्रीका महाद्वीप बोलते हैं। अब ये वाला जो भाग है उत्तर में है, यानी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तर में है, तो इसको हम लोग उत्तरी अमेरिका बोलते हैं। ये पूरा भाग जो है वो अमेरिका का ही है, तो ये वाला भाग को हम लोग उत्तरी अमेरिका बोलते हैं, और ये वाला भाग को हम लोग दक्षिणी अमेरिका बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिणी अमेरिका। और ऊपर में जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरी अमेरिका। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। अब ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, यानी बहुत ही छोटा है। और ये वाला जो भाग है आपका, ये है आपका अंटार्कटिका। ये हमारा क्या है, अंटार्कटिका यहाँ पे हो जाएगा, अंटार्कटिका। तो ये हमारा द्वीप हो गया। टोटल यहाँ पे जो है द्वीप कितना है, यानी महाद्वीप टोटल यहाँ पे कितना है, तो 7 महाद्वीप है। सबसे पहले एशिया महाद्वीप जो सबसे बड़ा, और यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। एशिया महाद्वीप के बाद अफ्रीका आता है, और उसके बाद यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका ये वाला यूरोप हो जाएगा, इसको हम लोग यूरोप बोलते हैं, ये हमारा यूरोप महाद्वीप है। उसके बाद यहाँ पे अंटार्कटिका हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 7 महाद्वीप है। अब यहाँ पे महासागरों की अगर बात करें तो ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये वाला जो भाग आपको देखने के लिए जो मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रशांत महासागर। ये हमारा कैसा महासागर है, ये वाला भाग, ये हमारा प्रशांत महासागर है। और ये वाला जो भाग है आपका, सॉरी यहाँ पे अटलांटिक है। ये कैसा महासागर है,
अटलांटिक महासागर है। और ये वाला जो भाग है इसके भारत के इधर दक्षिण में, इसको हम लोग हिंद महासागर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हिंद महासागर। और यहाँ पे जो है वो आर्कटिक महासागर है। ये क्या है? आर्कटिक महासागर है। ये अटलांटिक महासागर है। जो एस के आकार का दिखता है तो उसको अटलांटिक महासागर बोलते हैं। और ये जो भाग है इधर, ये प्रशांत महासागर है। तो टोटल आपका कितना हो गया? यहाँ पे हो गया एक प्रशांत महासागर, उसके बाद यहाँ पे अटलांटिक महासागर 2, हिंद महासागर 3, और यहाँ पे आर्कटिक महासागर जो है 4। यानी टोटल यहाँ पे आपको 5 याद रखना है। होते 4 ही महासागर है, लेकिन आपको यहाँ पे 5 गो याद रखना है। तो 5वां यहाँ पे है। ये वाला जो भाग देख रहे हैं, सबसे नीचे वाला भाग, यानी ये दक्षिण वाला जो भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी महासागर। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी महासागर। अब ये हमारा कौन सा द्वीप है सबसे नीचे? तो ये हमारा है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो दक्षिणी महासागर को तो यहाँ पे अंटार्कटिका महासागर बोला जाता है। यानी यहाँ ये द्वीप के पास है, इसीलिए इसी के नाम से ये वाला यहाँ पे महासागर हो जाएगा। कौन सा? तो अंटार्कटिका महासागर। और एक बार यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। ये हमारा प्रशांत महासागर हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ये क्या है? तो आर्कटिक महासागर, ये अंटार्कटिका महासागर। यानी टोटल आपको यहाँ पे 5 महासागर के नाम याद रखने हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो इंडोनेशिया का है। यानी इंडोनेशिया वो सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया का। और यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप का हो जाएगा यहाँ पे ग्रीनलैंड, जो आर्कटिक महासागर में। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा द्वीप क्या है? ग्रीनलैंड। द्वीप कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा क्षेत्रफल जो पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ हो, जो पानी से क्या हो? चारों तरफ से घिरा हुआ हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्वीप। अगर यहाँ पे बहुत बड़ा क्षेत्र रहता तो महाद्वीप हो जाता। तो इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड हो जाएगा, जो किस महासागर में है? तो आर्कटिक महासागर में है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप यहाँ पे अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रायद्वीप कहने का मतलब हुआ एक ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। तो यहाँ पे विश्व में जो है अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा है। यानी सऊदी अरब जो है वो सबसे बड़ा यहाँ पे है। यानी यहाँ पे आपको याद रखना है सबसे बड़ा प्रायद्वीप सऊदी अरब है, वही यहाँ पे सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इसका नाम यहाँ पे पूरा सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो माजुली द्वीप जो है वह सबसे बड़ा है। यानी यहाँ पे आपको याद रखना है सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, नदी द्वीप है। तो कौन सा? तो माजुली। यानी ब्रह्मपुत्र नदी में एक ऐसा द्वीप है जिसका नाम रखा गया है माजुली। यानी माजुली द्वीप जो है वह बहुत बड़ा है, नदी में है, तो इसलिए यहाँ पे नदी द्वीप इसको बोला जाता है। तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में है। कहाँ पे है? तो असम में है। और छोटा नदी द्वीप जो है उमानंदा है, यह भी ब्रह्मपुत्र में है, जो असम में है। यानी सबसे छोटा नदी द्वीप भारत में बोले या विश्व में बोले तो उमानंदा। और यहाँ पे सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत में बोले या विश्व में बोले तो माजुली द्वीप सबसे बड़ा यहाँ पे नदी द्वीप है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा जो है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के अवसाद से बना है, जो कहाँ पे? भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन का डेल्टा, है ना। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, सबसे ऊंचा बांध। तो यहाँ पे सबसे ऊंचा बांध जो है वो तजाकिस्तान में है, जिसका नाम है रोगनुवस्की। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रोगनुवस्की, जो कहाँ पे है? तो तजाकिस्तान में है। ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है। ऊंचा पर्वत शिखर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जो नेपाल में है, जिसकी यहाँ पे अगर लंबाई की बात करें तो 8,848 मीटर है। अब यहाँ पे है सबसे लंबी पर्वतमाला जो है, सबसे लंबी पर्वतमाला क्या हो जाएगा? यहाँ पे एंडीज हो जाएगा, जो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है। जो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है। अगर इसकी लंबाई यहाँ पे देखा जाए तो इसकी लंबाई जो है 7,000 किलोमीटर है, जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लंबा है। यानी एंडीज एक ऐसा पर्वतमाला है जो बहुत ही ज़्यादा इसकी लंबाई है, जिसकी लंबाई 7,000 किलोमीटर है। यहाँ पे अगला पॉइंट है, सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय हो जाएगा, है ना। हिमालय एक ऐसा पर्वतमाला है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऊंची ऊंची चोटी है।
तो यहाँ पे आपको याद रखना है सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला है जो एशिया में स्थित है। अब यहाँ पे है बड़ा जलप्रपात, तो सबसे बड़ा जलप्रपात विश्व में बात करें तो गवायरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गवायरा। गवायरा जो है वो सबसे बड़ा जलप्रपात है। जलप्रपात कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये पहाड़ है तो पहाड़ों के चट्टानों से गिरने वाली नदी या नालों को ही हम लोग क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। तो जलप्रपात जो है एक पर्यटन स्थल भी हो जाता है, यानी यहाँ पे लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि विश्व में सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो गवायरा का है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है चौड़ा जलप्रपात। चौड़ा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? तो खोन जलप्रपात जो है वह चौड़ा जलप्रपात है जो लाओस में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो अंजिल हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? अंजिल हो जाएगा। यहाँ पे फिर से एक बार ध्यान दीजिए, चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात, ऊंचा जलप्रपात तो एंजिल, यानी एंजिल से बहुत ही ऊंचे स्थान से पानी गिर रहा होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे देखने में अच्छा लग रहा होगा, यानी एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बना होगा। कौन सा? तो अंजिल जलप्रपात। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है सबसे लंबा जलद मरुमध्य जो है वो किसका है? तो ततारसकी का हो जाएगा। सबसे लंबा जलद मरुमध्य जो है ततारसकी का हो जाएगा, लेकिन सबसे चौड़ा जलद मरुमध्य डेविस का हो जाएगा। अब ये जलद मरुमध्य क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। यानी जलद मरुमध्य एक ऐसा पानी का सकरा भाग जो दो समुद्र को क्या करता है? जोड़ता है। जैसे पाक जलद मरुमध्य जो है, पाक जलद मरुमध्य, तो ये भारत और श्रीलंका को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो जो भारत और श्रीलंका को, जैसे यहाँ पे आपको पता है कि भारत के पूरब में जो है वो पश्चिम बंगाल है, भारत के पूरब में, सॉरी यहाँ भारत के पूरब में जो है वो बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी किधर है? तो इधर है पूरब में, लेकिन इधर दक्षिण में हिंद महासागर है। तो ये दोनों को क्या कर रहा है? हिंद महासागर को यहाँ पे लिख लेते हैं, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी को ये वाला भाग क्या कर रहा है? ये वाला भाग जो है इसको हम लोग बोलते हैं पाक जलद मरुमध्य या पाक जल संधि, यानी इन्हीं के द्वारा यहाँ पे ये दोनों भाग जुटा हुआ है। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं जलद मरुमध्य। यानी जलद मरुमध्य कहने का मतलब है पानी का एक ऐसा सकरा भाग जो दो समुद्र को जोड़ता है, तो उसी को हम लोग जलद मरुमध्य कहते हैं। तो उसी तरह से विश्व में सबसे लंबा जलद मरुमध्य ततारसकी का हो जाएगा, विश्व में सबसे चौड़ा जलद मरुमध्य डेविस का हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है जो अफ्रीका में है। वो भी अफ्रीका में कहाँ? तो उत्तरी अफ्रीका में है। और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी रेगिस्तान है जो मंगोलिया में है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है सबसे बड़ा लंबा नहर स्वेज नहर हो जाएगा, सबसे व्यस्त नहर गिल नहर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये सब सारे फैक्ट को कॉपी में लिखना है। हम बार बार यहाँ पे आपको बोल रहे हैं, इनको रिवीजन करने से ही आपको याद होगा। तो ये कोशिश यहाँ पे करना है इनको नोट करने का, ठीक है। बड़ी रेल सुरंग क्या हो जाएगा? तो सिकन रेल सुरंग जो है वो सबसे बड़ी रेल सुरंग है विश्व में जो जापान में है। और यहाँ पे बड़ी सड़क सुरंग क्या हो जाएगा? सेंट गोथाई हो जाएगा जो स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे रेल सुरंग है और यहाँ पे सड़क सुरंग है। अगर रेल सुरंग की बात करें विश्व में तो सिकन रेल सुरंग जो जापान में है, सड़क सुरंग जो है जिसका नाम है सेंट गोथाई जो कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। अब हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट है सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा। सबसे बड़ा सागर है, महासागर की बात नहीं हो रही है। सबसे बड़ा सागर यानी महासागर से छोटा जो होता है उसको सागर बोलते हैं, इनसे भी जो छोटा होता है उसको हम लोग उपसागर बोलते हैं। तो यहाँ पे है आपको याद रखना सबसे बड़ा जो सागर है दक्षिणी चीन सागर, यानी चीन के जो दक्षिण भाग में जो सागर है समुद्र है उन्हीं को हम लोग दक्षिणी चीन सागर बोलते हैं, ठीक है। ये प्रशांत महासागर का ही भाग है। और यहाँ पे सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर हो जाएगा। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क हो जाएगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और यहाँ पे जो है अगला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो रूस हो जाएगा जो कहाँ पे है? यूरोप महाद्वीप में है। देखिए रूस जो है वो यूरोप में भी आता है और एशिया महाद्वीप में भी आता है, यानी दोनों में आता है। तो रूस जो है अधिकांश भाग एशिया महाद्वीप में है, लेकिन रूस की जो राजधानी जो है मॉस्को ये यूरोप महाद्वीप में है। यहाँ पे अगला पॉइंट है छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वेटिकन सिटी, बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से तो रूस, छोटा देश
की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वेटिकन सिटी हो जाएगा, है ना। बड़ा देश अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो चीन हो जाएगा, लेकिन अब जो है भारत यहाँ पे पहले स्थान पर आ चुका है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या है, भारत पहले स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से, विश्व में सबसे बड़ा देश। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है छोटा देश जनसंख्या की दृष्टि से, वेटिकन सिटी हो जाएगा। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा हो जाएगा, विश्व की सबसे लंबी सीमा वाला देश, यानी ऐसा कौन सा देश है जो मतलब बहुत सारे देशों के साथ संबंध बनाता है, तो वह है चीन। यानी चीन जो है 13 देशों के साथ यहाँ पे संबंध बनाता है, यानी 13 देशों के साथ सीमा बनाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है सबसे लंबी सीमा वाला जो देश है वह चीन हो जाएगा। और सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर हो जाएगा। सबसे छोटी सीमा वाला देश क्या हो जाएगा, जिब्राल्टर। देखिए यहाँ पे जिब्राल्टर की जो राजधानी होती है वह जिब्राल्टर ही होता है, लेकिन चीन का जो राजधानी होता है तो चीन की राजधानी क्या होता है, बीजिंग होता है। चीन की राजधानी बीजिंग होता है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये भी जो है देश और देश की राजधानी ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो इनसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे है सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन हो जाएगा, जो कितना देशों के साथ संबंध बनाता है, कितना देशों के साथ सीमा बनाता है, तो 13 देशों के साथ यहाँ पे सीमा बनाता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है वह सऊदी अरब में है, जिसका नाम है खालिद। यानी खालिद जो है सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। खालिद क्या है, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जो सऊदी अरब में है। सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो पामीर पठार हो जाएगा जो तिब्बत में है। सबसे ऊंची इमारत की बात करें तो बुर्ज खलीफा हो जाएगा, तो बुर्ज खलीफा आपका दुबई में है। और यहाँ पे सबसे विशाल मंदिर जो हो जाएगा अंकोर वाट मंदिर हो जाएगा, जो कंबोडिया में यहाँ पे स्थित है। सबसे विशाल मंदिर की बात करें तो अंकोर वाट हो जाएगा जो कंबोडिया में स्थित है। तो इस तरह से जो है जितने भी यहाँ पे फैक्ट महत्वपूर्ण थे सभी को यहाँ पे बता दिए। तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी में नोट करके रिवीजन करना है। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।